NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सरमानी ने स्कूल एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार झा से जाना उनकी संस्था के बारे में, किस तरीके से उनकी संस्था कार्य करती है। डॉक्टर अजीत कुमार झा ने बताया कि हमारी संस्था स्कूल एवं शिक्षक शिक्षिका को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर काम करती है और हमें और हमारी संस्था ने कोरोना काल में भी जरूरतमंद लोगों की सेवा कर संस्था का और इंसानियत का धर्म निभाया है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार झा ने क्या कहा। स्कूल एसोसिएशन के आप जो हैं अध्यक्ष हैं, किस तरीके को लेके संस्था जो काम करती है और किस तरीके लेके लोगों को अवेयरनेस करते हैं स्कूलों का? शोएब भाई, मैं डॉक्टर अजीत कुमार झा अध्यक्ष हूँ डेवलपिंग स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का, और हमारी जो संस्था है ये पूरी यूपी में काम कर रही है। स्कूल एसोसिएशन हमारी जो कोशिश रहती है कि शिक्षक, शिक्षा और जो शिक्षण संस्थान है उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए ये एसोसिएशन काम कर रही है। जैसे अभी कोरोना काल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जितने मीडियम क्लास के स्कूल थे, खास करके आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान थे। उसका कारण ये रहा कि स्कूलों में ना तो बच्चे आते थे। जो मीडियम क्लास के स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादातर जब बच्चे आते हैं तब तो फीस आती है, बच्चे नहीं आते हैं तो गार्जियन फीस जमा नहीं करते हैं। कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि कम से कम हर एक विद्यालय में 50% बच्चे जो है नहीं आ रहे थे, और जो 50% ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे वो भी फीस नहीं जमा कर रहे थे। फीस नहीं जमा करने के कारण स्कूलों के ऊपर जो है शिक्षकों का वेतन, जो बिल्डिंग का किराया है, बिल्डिंग का जो बिजली का बिल है और जो रूटीन के खर्चे हैं उसकी मेंटेनेंस है, ये सारा तो एज इट इज चलता रह रहा था। तो ऐसे में जो विद्यालयों की जो आर्थिक, तो हम लोगों ने कई बार इसके संबंध में उच्च अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने कई बार मुलाकात कर इसकी मांग उठाई कि जो बिजली बिल है उस पे जो सरचार्ज लगा हुआ है, जो उसका मीटर का जो रेंट होता है, ये सब माफ़ कर दिया जाए। विद्यालयों जितने भी चल रहे हैं उनका जो हाउस टैक्स है उसके लिए भी हम लोग कई बार बात की है कि वो जो हो जाए। और स्कूल जब कोरोना काल में लंबे समय से बंद था, जब सब कुछ खुल चुका था, तो हम लोगों ने मांग की थी कि विद्यालय जल्द से जल्द खुले। सरकार के द्वारा हम लोगों की मांग जो है मांगी गई और विद्यालय पुनः चालू हुआ। अब जो है स्कूल मेरे ख्याल से सब बेहतर स्थिति में है। सब जो है कुछ न कुछ जो है सबकी जो एक तरह से नुकसान था उसकी कुछ भरपाई हुई है। अभी भी विद्यालयों में 50 से 60% तक जो है बच्चे आए हुए हैं। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में एक मेरा विद्यालय है जो हमने 4 महीने की फ़ीस माफ़ करी थी हर एक बच्चे की, और जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो फ्री में हमने दिया था, क्योंकि हमें पता है कि सरकार जो है अपने स्तर से काम कर रही थी। सरकार ने पूरा सहयोग किया लोगों के साथ, अनाज दे ही रही है अभी तक लोगों को, ताकि हमारे जो लोग, हम लोग उस टाइम में देखे होंगे आपकी, हमारे बिहार पूर्वांचल के भाई जो थे बेचारे पैदल गांव की तरफ निकल गए थे, क्योंकि उनको एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे में सरकार उन लोगों को जो किए, इसके अलावा जो है हमारी सामाजिक संस्थाएं जितने भी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में हमने भी जो हमारी संस्था से हो पाया, जो हमें निजी तौर पे हो पाया, बहुत सारे लोगों को हमने अपना किराया दे करके गांव भिजवाया, 4 महीने की स्कूल की फीस माफ़ करी, और जो भी हुआ, जिसको भी हुआ, राशन पानी जो भी, क्योंकि सब लोग तो उस टाइम में तो ये था कि खुद भी बचनी है, दूसरों को भी बचानी है। और अभी सेम वही स्थिति देखते होंगे कि कोरोना का तीसरी लहर की बात चल रही है, जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया उसके कारण। तो निश्चित रूप से मैं तो यही बताऊँगा शोएब भाई कि सबको जो है खुद भी बचनी है, दूसरे को भी बचानी है। हमें क्या है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है, और इस तरह से हम भी बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। डॉक्टर साहब, आप महानगर में जो है शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं आप, तो किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, पढ़ा लिखा तबको किस तरीके से समझा रहे हैं भाजपा के प्रति? देखिए, ऐसा है कि महानगर शिक्षक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव शर्मा ने मुझे दिया है, और इसी क्रम में आप देखे होंगे कि हमने जो अपने महानगर में 3 विधानसभा आती है, तीनों विधानसभा में हमने शिक्षक सम्मेलन कराया।
इस शिक्षक सम्मेलन में काफ़ी संख्या में, आप तो रहे हैं उस शिक्षक सम्मेलन में, आप देखे होंगे कि काफ़ी तादाद में भीड़ जो है शिक्षकों की, और भाजपा के प्रति शिक्षकों का लगाव है, और लगाव है भाजपा की जो शिक्षकों, शिक्षा और शिक्षण संस्थान के प्रति जो एक जिम्मेदारी जो उन्होंने निभाई है, इसके कारण जो है भाजपा के प्रति समस्त शिक्षकों का लगाव है। और भाजपा की जो भी होती है, अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले हमारे गाजियाबाद महानगर में रोड शो आदरणीय मुख्यमंत्री का हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब, आप एक तरह से ऐतिहासिक कार्यक्रम जो गाजियाबाद में हुआ है, ये सब जो है हमारे जो महानगर के अध्यक्ष यशस्वी संजीव शर्मा जी है, उनका जो नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हर एक भाजपा का सिपाही बिल्कुल उनके आदेश का पालन करता है, और निश्चित रूप से सब लोग मिल करके एक जो है एक बहुत बड़ा, देखे होंगे जन सैलाब आया था, पूरा गाजियाबाद जो है भगवामय हो गई थी, और सब के सब जो है योगी योगी, मोदी मोदी, पूरा जो है उसके नारा लग रहे थे। और ये एक तरह से लग रहा था कि आज जो है दिवाली आ गई, लाइटों से जगमग पूरा जो है लोगों से भरा हुआ एक उत्सव सा माहौल था।